यहाँ पे वो अपने डैड को बता रही होती है कि किस तरीके से उसकी आंट ने 60 मिलियन अकाउंट से बिना उसके परमिशन के, बिना जाने वो पैसे किसी को दिए। लेकिन ये बात वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी कि उसकी आंट के ऐसा वो लोग कुछ करेगी। तो कहती है ठीक है, मैं पता कर लूँगी। इधर छाया उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे छाया का जो इंटेंस है, यानी कि सानिया की तरफ से वो उसे लाइक करता है, लेकिन सानिया उसे अंकल मानती है, जो कि शुरू से है। यहाँ पे उसकी माम उसकी आवाज़ देती है, छाया मेरी बात सुनो। कहता भी नहीं, बाद में। इधर जो है सोम काफ़ी चीखती चिल्लाती है उस आइलैंड पे पहुँच के, जहाँ उसे अजीबोगरीब चीज़ें खून से लथपथ दिखने को मिलेगी। वो काफ़ी चिल्लाती है, कहती है मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगी यहाँ, ये इंसान मुझे मार देगा। और यहाँ पे उन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। सत्तावत उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी उसमें से बहुत सारे कैंची वगैरह सारे निकलते हैं, जिसे देख के बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे बेचारा सत्तावत सॉम को बहुत समझाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे कोई आवाज़ लगाता है, डॉक्टर डॉक्टर। और जल्दी से यहाँ पे आके एक पेशेंट को कार्डियक अटैक आता है, उसे वो ठीक कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें सॉम देख रही होती है कि ये तो आइलैंड पे रहने वाला एक जंगली सा इंसान है, उससे ये सब कैसे आता है, लेकिन वो बचा लेते। इससे सॉम काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ हमें ये रिवील होता है कि जो सत्तावत है वो एक डॉक्टर है, और आइलैंड पे आखिर वो क्यों रह रहा है फ्रेंड्स, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे सॉम में और यहाँ पे सत्तावत दोनों में बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। इधर जो है सानिया रात वाली बात मेमोरी याद कर रही होती है। इधर खूबसूरत रात होती है, जो कि अपना सोया हुआ होता है सत्तावत। तभी वहाँ पे सोमा के कहती है कि आज कितना खूबसूरत है जगह। कहता है हाँ। तो कहती है चलो मैं तुमसे डील करती हूँ। कहता है मुझे डील मंजूर नहीं है, सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। तभी यहाँ पे एक मैसेज आता है नेक्स्ट डे में सानिया के पास, जो कि मार रहा होता है छाया लीन को। वो सारी न्यूज़पेपर में वायरल हो चुकी थी। अब ये वायरल रिपोर्ट तो आग की तरह पूरे जगह फैली जा रही थी थाईलैंड में। अब इसे टेंशन होता है। अब छाया को बोलता है ये काम किसका है, तो ये काम किसी और का नहीं बल्कि नूना का था, जो कि हाथ धोड़ के पीछे पड़ चुकी थी इन दोनों के, चचा भतीजी के। अब यहाँ पे वो बोलती है इससे उसका रेपुटेशन ख़राब होगा, इससे इसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इधर वो बहुत कर रहा होता है सोम से। तभी यहाँ पे सोम बोलती है चलो मुझे छोड़ दो। तो कहता है ठीक है। इधर जो है रिपोर्टर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग पे चल रही होती है। और ये काम नोना का होता है। नोना कह रही होती है अपने सीनियर से, कहता आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। यहाँ पे कहती है आगे का प्लान ये है, सोम के और छाया के बीच में जो है वो सारी चीज़ें अभी दुनिया को पता चलेगी। इधर जो है सोम उल्लू बना रही होती है कि प्लीज़ मेरे प्यार मुझे ढूंढ रहा होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो बेचारा सीधा साधा वो छोड़ने जा रहा होता है। इधर वो न्यूज़ का पता कर रही होती है कि ये न्यूज़ आखिर किसने का, मुझे जानना है आखिर इसके पीछे कौन है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जो है वहाँ पे छोड़ने जाता है। तभी यहाँ पे वो चुपके से सेलफोन से कॉल कर देती है अपने लोगों को, जिसकी वजह से 3-4 गाड़ियाँ आ जाती है और यहाँ पे उसे चारों तरफ से घेर देती है। तभी यहाँ पे सतावत को डर लगता है, कहता मत उतरना, लेकिन वो सोम उतर जाती है, क्योंकि ये सब तो गेम सोम का ही था। तो यहाँ पे कहती है तुम्हें क्या लगा मैंने नंबर तुमसे क्यों मांगा था वापस बैंकॉक जाने के लिए, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। यहाँ पे कहता जब मैं तुम्हें छोड़ ही रहा था तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। कहती है मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती थी। और वो सत्तावत का बैग लेके अपने पास चली जाती है और मैं अपने रास्ते, बेचारे को आधी रास्ते पे ही छोड़ देती है और अपने निकल जाती है कार पे बैठ के और कहती है बाय बाय, थैंक्स मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ वापस थाईलैंड नहीं जाना चाहती थी। इधर आंट सब बात कर रही थी। तभी यहाँ पे रिवील होता है एक और औरत जिसके वहाँ आई हुई थी उसकी आंट सानिया की पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं। कहती है बस मुझे थोड़े से वक्त और दे दीजिए। और यहाँ उसी घर में आता है सत्तावत। आखिर क्या रिश्ता था सत्तावत का इस औरत से, तो चलिए थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कहती है बस मुझे वेट है, थोड़ा दिन और दे दो, मैं पक्का तुम्हें 60 मिलियन लौटा दूंगी, क्योंकि 60 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट था। अब उसकी आंट को डर लगने लगा था, अगर जल्दी नहीं दिया तो सानिया पता नहीं
कुछ भी कर सकती है। और ये सारी चीज़ें सुन लेता है। उसकी माँ ने जुए में खेला था ये सारे पैसा और उसे ख़त्म कर दी थी। और यहाँ पे सत्यावत की ये मॉम होती है, लेकिन यहाँ पे जुए के से हारी हुई औरत ये नहीं बताती है कि उसने जुए में खेली थी। वो अपने बेटे को झूठी कहानी बताती है कि उसने वो खरीदे थे पैसे इस वजह से ताकि वो कर्जे ले एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोलने के लिए। सच मानो मेरा, यकीन करो बेटे, मैंने और कुछ भी गलत काम पे नहीं किया। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, जो कि दिखाया जाता है सत्यावत को और सानिया को। यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, तो यहाँ पे कहती इस वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि तुम्हें मुझे पैसे देने ना पड़े। अब इसे समझ नहीं आता सत्यावत को कि मैं ऐसा क्या कर रहा था। तभी यहाँ पे वो बताती है कि ये वही इंसान है मैम जो आप खोज रही थी, यही आपका डेप्ट है जिसके पैसे लिया गया था। अब यहाँ पे वो बोलती है तुमने ही तो किया है, इसी वजह से ब्लैकमेल। और ये रहा पिक, ये प्रूफ है मेरा, जो कि ये तो पिक उसने नहीं क्लिक की थी, वो आइलैंड वाले लड़के ने क्लिक की थी, जो कि सत्यावत को भी नहीं पता था। सत्यावत आया था उसके लिए टाइम मांगने के लिए कि उसकी माँ ने जो पैसे लिए हैं वो बहुत जल्द उसे दे देगा, लेकिन उसे चाहिए वक्त। लेकिन वो वक्त दे ही नहीं रही थी। कहती है मैं तुम जैसे फ्रॉड इंसान पे यकीन ही नहीं करती हूँ। इधर जो है उसकी असिस्टेंट बायोडाटा पूरा ले आती है। अब यहाँ इसे ये पता चलता है कि सत्यावत एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर है तो फिर उसकी मॉम ने इतने सारे पैसे क्यों लिए थे, आखिर क्या है इन लोगों का इरादा और इसकी कंपनी जिसकी वजह से लॉस में चल रही है। अब ये सारी चीज़ अपने डैड को बोलती है कि उसने लोन लिया था 60 मिलियन का। मुझे लगता है कि वो लोग हमें फंसा रहे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो उसकी मॉमी सब गेम खेल चुकी थी, जुए में पैसा हार चुकी थी, जो कि सत्यावत को भी नहीं पता। अब सत्यावत और सानिया में 36 का आंकड़ा हो जाता। कहता मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा और वक्त लेके रहूँगा। इधर जो है पहुँच जाता है छाया नैनो के पास और बोलता है तुमने ही वो न्यूज़ किया है रिकवर ना, उसे जल्द से जल्द डिलीट कर। तो कहती क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि तुम में, हाँ बोलो कि वो उसका रिलेशनशिप सच नहीं है। तभी ये सीधा पहुंच जाता है सॉन्ग के पास और कहती है तुम यहाँ क्यों आए, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, तुमने तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पे वो बहुत बोलती है, उसे सुनाती है, कहती है मेरी बात सुनो, तुम जॉन निकलो यहाँ से, जब मुझे ज़रूरत थी तो तुम नहीं है और तुमने रिपोर्टर का साथ दिया। तभी ये दोनों बात ही करे होते तो स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे कहती है ठीक। तो इधर वो कॉल करती है सॉम, तो यहाँ पे बोलता है कौन, तो कहती है अरे भूल गए, मैं बैंकॉक वाली लड़की हूँ जो तुम्हें चीट कर रही थी। इधर छाया और यहाँ पे सानिया दोनों मिलके बैठ के बातें कर रहे होते 60 मिलियन के बारे में कि वो किसने लिया नहीं लिया क्या किया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था छाया को कि वो सत्यावत की माँ है या सत्यावत है, ये अभी नहीं पता था, सिर्फ सानिया को पता था। तभी सौमी उसी रेस्टोरेंट में आती है, यहाँ पे कहती है ये यहाँ क्या कर रही है अंकल छाया, तो कहता मुझे नहीं पता। तभी वहाँ एंट्री होता है हैंडसम लड़की यानी सत्यावत का। अब ये सानिया से देखे तो पहचान जाती कि ये यहाँ क्या करे, इसी के साथ एपिसोड